क्या इस 4 श्लोकों में सामर्थ है कि एकांतता से सबका कल्याण कर दे? ध्यान में खो जा, और ध्यान करते करते भगवान व्यासदेव की समाधि लगी। समाधि में देखा, अरे 4 श्लोक नहीं, ये तो स्वयं ब्रह्म ही 4 रूपों में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है। कृष्ण वरणाम अनिरुद्ध प्रद्युम्न जैसे 4 कलाओं से अर्थ धर्म का मोक्ष स्वरूप है। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सारे संपूर्णता से 4 स्वरूप प्रकाशित हो रहे। जन्मे हाथ तदन्यत्र, इसमें जो नहीं है वो कहीं नहीं। व्यासदेव ने देखा, पुलकित, धन्योस्मि, कृतकृत्योस्मि, मैं धन्य हो गया, मेरे हृदय में भागवत भगवान प्रकट। और फिर तो आप जानते हैं, गणेश जी आए, व्यास जी की वाणी अमर प्रवाहित, एक अमर ग्रंथ आप गाते हैं, प्रवाहित हुए, भागवतम तैयार हो गए, व्यासदेव संतुष्ट हो गए। गणेश जी भी चले गए कैलाश में मैया के पास, लेकिन एक नई चिंता आ गई व्यासदेव, मैं तो इस शरीर में आने दूंगा उपदेश देने के लिए। ऐसे भागवतम को समाज में कौन बांटेगा, कौन सुनाएगा? यहां शब्द है कि द्वापर आदो, द्वापर के शुरू में, प्रारंभ में एक कथा का अवतरण हुआ। यह सभी कैसे हैं? द्वापर है आदि में, जिसके कलयुग के प्रारंभ, जब भगवान व्यासदेव थे, चाहे जो हो तिथि इनकी आने की प्रकट होगी, क्योंकि भागवत तो नित्य है, ये भगवान है। भागवत में लिखा है पोथी नहीं केवल भगवान, इसलिए इनके दर्शन से, वहीं से आप भागवत भगवान का दर्शन कर काम हो रहा है। तेने यंग वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, हरि ये प्रत्यक्ष हैं, सेवनात् दर्शनात् स्पर्शात् सद्यो पाप विनाश। इनके दर्शन से, सुनने से, स्पर्श से सारे पाप धुल जाते। नारद जी को चिंता हुई, किसी कहा जाए बांचे, वहां से हजारों वर्ष पूर्व कोई भी भक्ता नहीं, कौन भक्ता हो, कौन श्रोता हो। भागवत महात्म ने भी कहा, भागवतम में भी इसका वर्णन। ये पहले अध्याय की कथा चल रही है, पहले स्कंद की नहीं। तो प्रथम स्कंद में व्यासदेव ने जिस कथा को रखा, उसका एक ही अर्थ है कि अधिकार। वक्ता का अधिकार किसको है? कौन भागवत बोले, कौन बाँचे, और श्रोता का अधिकार किसे? हम संक्षेप में इस विषय को रखेंगे, ऐसे ही हम लोग पीते रहे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। एक वक्ता ने, अभी आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सूत जी महाराज, और श्रोता है शौनकादि 88,000 सुना रहे हैं, कथा चल रही भागवत। दूसरे वक्ता हैं भगवान सुखदेव, और सुन रहे हैं प्रधान रूप में महाराज परीक्षित। और तीसरे वक्ता हैं भगवान नारद जी, नहीं, पहले को है, दूसरा, और सुन रहे हैं व्यास। 3 की मैं बात कर रहा हूं। थोड़ी देर हम लोग विचार करें।
इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ श्रोता कौन है? वक्ता कौन? सब कुछ है, इसलिए इनकी कथा है, सभी आदरणीय। 3 लाइन लगा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम किस लाइन में बैठे, या तीनों के बाद बैठे, या हमें न डरे। प्रथम है सूत जी कथा कह रहे हैं, व्यासदेव के शिष्य, सारे पुराण शास्त्र आते, भागवत गा रहे, और श्रोता है ऋषिगण, उन्होंने अपना परिचय दिया था कि इतने यज्ञ किए हैं कि उन यज्ञ के धुआं से गोरे गोरे वर्ण वाले ऋषि सब काले पड़ गए। नहीं, लेकिन सुनते कब है? पूर्वार्ध में यज्ञ इत्यादि कर लेते हैं, पूरा यज्ञ स्वाहा 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 स्वाहा, फिर भाव लोग पाते हैं जब उनकी पलारी या नारी, और फिर मध्याह्न अपराह्न में 3-4 बजे से कथा सुनते हैं बैठ भगवान की। बहुत अच्छी बात। क्यों? यहां प्रधान कर्म हो गया यज्ञ, ध्यान दीजिए, प्रधान कर्म है यज्ञ। यज्ञ से बचे हुए समय का सदुपयोग करते हैं भगवान। 2 नंबर पर कथा है, 1 नंबर पे यज्ञ। क्यों जी? इसलिए दोनों ही वक्ता और श्रोता 2 नंबर के गए, 1 नंबर पे नहीं। दूसरे वक्ता है भगवान नारद, श्रोता है व्यासदेव। कमी नहीं खोजना है हमें, ये सब महान है। हम तो वहां एक क्या कहें, एक नया पैसा भी नहीं, लेकिन दिखा रहे हैं, भगवान व्यासदेव दिखा रहे हैं कि मैं श्रोता, वक्ता नारद, लेकिन दोनों के मन में क्या है? संसार का कल्याण। बहुत बड़ी बात है। संसार के कल्याण के लिए भागवत की सृष्टि कर रहे हैं, भागवत को प्रकट कर रहे हैं, ऐसे श्रोता और वक्ता है। इससे बड़ी बात क्या हो? क्यों? लेकिन ये भी प्रथम स्थान नहीं दिया शब्दों में, श्रोता हो। अरे भगवान है, वही से प्रकट, फिर भी कहा नहीं। तीसरे है महाराज परीक्षित, क्षत्रिय कुलोद्भव, नहीं, पांडु के वंशधर, और वक्ता है भगवान सुखदेव, भगवान व्यासदेव के पुत्र। एक वक्ता और श्रोता का परिचय ही प्रथम स्कंद में दिया गया है विस्तार से। आप समझ जाएंगे कि यही सर्वश्रेष्ठ वक्ता और श्रोता है। एक है पेट से ही बैरागी सन्यासी, और एक राजा हो के फिर ऋषि है। भगवान सुखदेव प्रसन्नता में कहते हैं राजर्षि सत्तम, राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ हो प्रसन्न हो। चरित्र तो आप देखेंगे सुनेंगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूं सर्वश्रेष्ठ, दोनों में क्या खूबी है कि संसार ने कहा ये महान गायक भागवत के भगवान सुखदेव सर्वश्रेष्ठ गायक, और महाराज परीक्षित की कथा आती है कि महाराज परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप हो गया कि 7वें दिन में मर जाएगा। कथा आ गया, हम तो संक्षेप में रहे, आप लोग जानते हैं, 7वें दिन में मर जाएगा। सबको पता है, यहां जितने भी बैठे हो सबको पता है कि 7वें दिन में हम मर जाएंगे। ये शरीर 7वें दिन में मर जाएगा, शरीर ही मर, सबको पता है। यहां जितने भी बैठे किसी को ये नहीं है कि मैं नहीं मरूंगा, इतना ज्ञान से, फिर भी कोई परीक्षित नहीं, कोई परीक्षितों की नहीं सुन रहा है। क्यों? अरे 7वें दिन में मर गए, 6 दिन तो छे न, जैसे खा पिए किसी खा पी ली, जितना करना है कर ले। अगर 7वां दिन बहुत दूर है, अरे तो 5 ही टैबलेट खाना पड़ता है, 10 भी खाना पड़े तो डॉक्टर साहब से ले लेंगे, क्या हुआ, आज नहीं करेंगे। स्लाइन लगा हुआ है, बेहोश है, फिर नहीं आज से नहीं, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। जो कभी ठीक होने नहीं वाला है, कभी भी अमर नहीं होंगे हम।
कथाओं में आप सुने हैं बड़े बड़े असुर बहुत बहुत कठोर तप करके अमरता का वरदान पाना चाहे, हुआ क्या? यक्ष प्रश्न है आवाल युधिष्ठिर ने यही कहा था कि आश्चर्य, आश्चर्य क्या है? उत्तर दिया था महाराज युधिष्ठिर ने, अहन्य भूतानि गच्छन्ति हिमालये शेषा स्थावरम उच्चन्ति किम आश्चर्य परम मतः परम। रात दिन लोग देख रहे हैं कि मर रहा है, मर रहा है, ठीक है श्रीपति कितने मर, फिर भी जो बचे हैं उन्हें बताए हो अखर नहीं मर गए, हमारा ठीक ठाक ठीक है यो। लेकिन परीक्षित महाराज में विशेषता थी, चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित, पूरी पृथ्वी का मालिक परीक्षित। जो ही खबर आई कि ऋषि ने शाप दे दिया है आप 7वें दिन मर जाएंगे, ऋषि कुमार ने आके कहा, रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, कितना बड़ा पेशेंस। हाँ ठीक है ठीक है, बड़े बेटे को बुलाया, जन्मे इधर उधर क्या मुकुट उतारा, बेटा अब स्मरण पड़ा, ब्रह्मा जी ने परम पड़ा दी, अब संभाल तू, अब संभाल नहीं। घर में बहू आ गई लेकिन सासू मां करी नहीं, पूरी चाबी कैसे दे दी तिजोरी? ये नहीं कि बहू आ गई होशियार आ गई पढ़ी लिखी आ गई काम करने वाली, तो अब तो संभाल, मैं तो राम राम करूं। अखने यावत जीवन छी अधिकार नहीं दे, चाहे लेकर हमारे मैथिली में कहा अखने छोड़ दिया सबके रहते। महाराज परीक्षित करने वाला था तुरंत संभाल, क्या करूं सेवा, गंगा तट पे पंडाल लगा, जैसे आप लोग अभी आ गए हैं? पुत्र ने पिता किया अपने पिता किया अपने महान पिता, ये महान है। और आगे आप देखेंगे उन्होंने यही पूछा, मुझे भगवान की कथा सुनाओ। कहीं प्रश्न नहीं आप देखेंगे कि मुझे साफ हो गया है, मुझे अकाल मृत्यु हो जाएगी, चाहे दुर्गति हो, वही कहीं भागवत में नहीं, मुझे भगवान की कथा, क्योंकि परम कल्याण का तो रास्ता ही है श्री राम। इसलिए श्रोताओं में सर्वश्रेष्ठ है कि जो ही बचा हुआ है इसमें उसको संभाल ले, झूठी आशा में नहीं जिंदा रहे हैं क्या खंड बहुत दिन से जते कमा के बैंक बैलेंस कर। और बक्ता ये तो मेरे श्रोता भगवान महाराज परीक्षित, जिनका एक नाम है भागवत में विष्णुराता, नहीं विष्णुरा आराता रक्षिता, भगवान नारायण ने जिनकी रक्षा की, कहा कि गर्भ में जाकर ऐसे प्रभावी परीक्षित का ये निर्णय। चलो आप कहेंगे कि महाराज परीक्षित इतने महान थे कि गर्भ में जाके भगवान ने रक्षा की है, तो हम उनकी तुलना कैसे करें? नहीं भाई, हमारी भी तो गर्भ में रक्षा की, गर्भ में मेरी रक्षा हुई उस परमात्मा की कृपा से, इसलिए तो अभी शरीर है, नहीं तो गर्भ में ही नष्ट हो जाते, बहुत जीव गर्भ में नष्ट हो जाता है। नहीं सब पूछे तो यहां जितने भी बैठे हैं सब परीक्षित, 84 लाख योनियों में परीक्षा देते 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 आज यहां स्वयं भगवान के सामने बैठे। ये तो है परीक्षित, जिन्होंने सारी परीक्षाएं, परीक्षिता जिसकी सारी परीक्षाएं ले ली गई, वो है परीक्षित। अब भगवान के सम्मुख, भागवत भगवान के सम्मुख बैठा है ये। श्री राम जय राम जय जय